हेलो दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पारा 50 के पार है और इस गर्मी में राहत के लिए एसी का इस्तेमाल हो रहा है। ज़्यादा गर्मी होने से ये जितनी राहत दे रहा है उतना ही इसमें आग लगने का खतरा भी बढ़ रहा है। एसी गर्म हवा को सोखता है और इसमें लगे रेफ्रिजरेंट और कूलिंग कॉइल से गुजरकर ठंडी हवा हो जाती है। यानी गर्म हवा को बाहर निकालना और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, यही एसी का काम है और इसी से हमें ठंडक का एहसास होता है। लेकिन आजकल एसी में आग लगने की घटनाएं बहुत आम हो गई है। दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर और पुणे जैसे बड़े शहरों में बहुत सारी घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं। नोएडा में आग लगने से फ्लैट पूरी तरह तबाह हो गया, बल्कि आग एक से दूसरे फ्लैट तक भी पहुंच गई। बेंगलोर में एक ज्वेलरी शॉप में एसी फटने से आग लग गई। कुछ घटनाएं नोएडा और आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा डेंजर लेवल तक पहुंच गई, जिसमें आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड तक को बुलाना पड़ा और उसमें जान माल का बहुत नुकसान हुआ। आग लगने का मुख्य कारण क्या है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले ओवर हीटिंग। जी हाँ, ठंडक के लिए जो एसी की आउटर यूनिट बाहर लगी हुई है, ज़्यादातर लोगों के यहाँ ये धूप में रखी हुई है, वो धूप से भी गर्म हो रही है और एसी 24/7 चल रहा है, जिससे लगातार चलने की वजह से भी गर्म हो रहा है। इससे एसी के कंप्रेसर और कंडेंसर ओवरहीट हो जाते हैं, जिसमें उसमें ब्लास्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए आप 24 घंटे एसी न चलाएं। दिन में 2 बार कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए एसी को ज़रूर बंद कर दें। इससे इसके आउटर यूनिट का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और इसके फटने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन। गर्मी में बार बार इलेक्ट्रिसिटी पर लोड बढ़ता है और वोल्टेज बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे एसी में फॉल्ट आने का खतरा बना रहता है और ये भी एक मुख्य कारण है कि एसी में आग लग सकती है। इसके लिए आप अपने एसी के सभी कंपोनेंट्स जैसे कंप्रेसर, फ्यूज वायर और स्विचेस को समय समय पर चेक करते रहें। तीसरा, एसी की सर्विस टाइम पर कराएं। जी हाँ, आमतौर पर गर्मी के सीजन शुरू होने पर ही एसी की सर्विस कराई जाती है, लेकिन एसी की सर्विस हर 600 घंटे चलने पर होती है। यानी अगर आपके घर में रोजाना 10 घंटे एसी चलता है तो आपको हर 2 महीने में एक बार उसकी सर्विस करानी पड़ेगी, क्योंकि एसी के कंपोनेंट्स जैसे कूलिंग कॉइल, कंप्रेसर, इन पर धूल जमने से पूरी तरह से काम नहीं करते और ज़्यादा लोड लेते हैं और इनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोड आने पर इनके फटने का खतरा ज़्यादा बन जाता है। इसलिए जब भी एसी खरीदे हमेशा किसी अच्छी कंपनी का खरीदे, क्योंकि इनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो इन सुझाव से आप एसी में आग लगने से बचा सकते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसके लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।